स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। आज स्टार्ट करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम बात करने वाले शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। शेयर्स पहले क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना। मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। शेयर एक कागज होता है, कुछ इस तरीके का कागज होगा। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहेगा। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहेगा, कंपनीज नेम। यहाँ पे लोगो रहेगा उसका। देखो मैं तुमको शेयर का परफॉर्मा भी बना के देता हूँ। यहाँ पे डेट लिखा रहेगा। यहाँ पे उस पर्सन का नाम जिस पर्सन ने शेयर खरीदा है। शेयर मतलब हिस्सा ना, कंपनी में हिस्सा लेना। तो जो भी शेयर खरीद रहा है, कंपनी उसका नाम यहाँ पे लिखती है, और कितना शेयर खरीदा, कितने का खरीदा, सब यहाँ पे लिखा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है। यहाँ पे कॉमन सील होगा। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? स्टैंप, कंपनी का स्टैंप। कंपनी सिग्नेचर कर सकती है क्या? कंपनी का स्टैंप रहेगा यहाँ पे। ये कागज होता है, ये कागज है। इसी कागज को हम लोग शेयर कहते हैं। ठीक है। अब ये जो शेयर है ना, ये कंपनी क्या करती है? ये कागज को उठाती है, मार्केट में बेचती है। क्यों बेचती है? क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। अभी तुमको पैसे की जरूरत होती है तो तुम किसके पास जाते हो? मम्मी पापा के पास। 100 रुपया दे देना मम्मा। पापा से बोल दो पापा 100 रुपया दे दो, काम है मेरे को, 1000 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो। बट कंपनी थोड़ी किसी के पास जाएगी। तो कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, शेयर बेचती है। समझा क्या बोला मैं? कंपनी मार्केट में शेयर को इशू करती है। मतलब ये शेयर लेके जाती है कंपनी मार्केट में, बोलती लो मेरे कंपनी का शेयर खरीदो, मेरे कंपनी का शेयर ले लो, बदले में मुझे पैसा दो। ठीक है। तो ये हो गया शेयर। शेयर एक कागज है। कोई भी पूछा तुमको तो बोलना है शेयर एक कागज है, एक हिस्सा है जो कंपनी पब्लिक को देती है, बदले में पैसे लेती है। तो सबसे पहले शेयर का मीनिंग लिख लेंगे हम लोग। शेयर इज एन यूनिट पार्ट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। कंपनी के पास जो भी पैसा रहता है उसका छोटा सा पार्ट है ये शेयर। ठीक है। कंपनी इशू शेयर। इशू मतलब बेचना। कंपनी बेच रही है, क्या बेच रही है? शेयर टू द पब्लिक टू रेजिंग द कैपिटल, ताकि पैसा जमा कर सके। कैपिटल मतलब पैसा। कंपनी पैसा जमा करने के लिए जब भी कंपनी के पास पैसा नहीं होगा तो कंपनी क्या बेचती है मार्केट में? शेयर। ठीक है। समझना यहाँ पे? क्लियर है? थोड़ा डीप में लेके चल रहा हूँ। समझो कॉमर्स का एसपी पढ़ रहे हैं हम लोग 11th-12th में। जब आओगे अब कॉमर्स में एक एसपी करके सब्जेक्ट होगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। उसमें ये पूरा शेयर्स के बारे में ही। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। है, 2 ही टाइप्स है शेयर्स के। फर्स्ट इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड
प्रेफरेंस शेयर्स। ये दो टाइप्स होते हैं, अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस खाली इतना याद रखो, इक्विटी शेयर जो भी खरीदता है वो रियल ओनर होता है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो खरीदता है वो को ओनर्स होते हैं। अब बात करेंगे शेयर होल्डर के बारे में। शेयर होल्डर्स ये कौन होता है? तो जो पर्सन शेयर खरीदता है, अ पर्सन हु परचेज द शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। ठीक है, जो पर्सन शेयर को खरीदता है उसको क्या बोलेंगे हम? शेयर होल्डर। और याद रखो, शेयर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कौन होता है कंपनी का? ओनर। शेयर होल्डर कौन होता है कंपनी का? अगर तुम भी किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, अगर तुम भी किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो तुम भी उस कंपनी के ओनर कहलाओगे। कितना ओनर? जितने का शेयर खरीदा उतना % ओनर हो आप। जैसे कंपनी का मैंने 5 लाख का शेयर खरीदा तो उस कंपनी में मैं ओनर बन गया। कितने का ओनर बना? 5 लाख तक का मालिकाना हक मिल गया मेरे को, मैं मालिक बन गया वहां का। ठीक है, तो याद रखो, शेयर होल्डर एक ऐसा पर्सन है जो क्या खरीदता है? शेयर। ठीक है, अ पर्सन हु परचेज द शेयर, अ पर्सन हु परचेज द शेयर is called as shareholder। जो पर्सन शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी। याद रखना, इसके अलावा और कोई मालिक होता ही नहीं है। शेयर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी। क्लियर है यहां तक? ये दो चीज समझा। शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो पर्सन शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर होल्डर कौन होता है कंपनी का? ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर कहलाता है, मालिक कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे शेयर को खरीदा और बेचा कहां पे जाता है। क्या मार्केट में बिकता है? ये भाजी मार्केट में, फल फ्रूट वाले मार्केट में? नहीं। तो जिस प्लेस पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है उस प्लेस को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्टॉक एक्सचेंज। अगला पॉइंट वही है अपना, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अ प्लेस वेयर शेयर्स आर ट्रेडेड। एक ऐसा प्लेस जहां पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ट्रेडेड मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना। इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, समझा यहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है। एक है BSE और एक है NSE। BSE और NSE। BSE सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज BSE है, उसके बाद NSE आता है। अच्छा, दोनों है कहाँ पे? दोनों इंडिया में ही है। कहाँ पे? मुंबई में ही है। एक चर्चगेट में और एक BKC में। चर्चगेट जाओगे, दलाल स्ट्रीट, वहाँ पे मिलेगा तुमको BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसे अंदर जाने को तो मिलेगा नहीं तुमको। और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BKC, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे मिलेगा तुमको NSE। इन दोनों के बिना आप शेयर्स ट्रेडेड नहीं कर सकते, शेयर खरीद बेच नहीं सकते। समझे? यहाँ पे आपको यहाँ का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी को शेयर बेचना है मार्केट में,
तो आपको इनका मेंबर बनना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक का। समझा? तो यहाँ पे याद रखो, जिस प्लेस पे शेयर को खरीदा बेचा जाता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक एक्सचेंज। कितने तरीके के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं? 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज 2 तरीके का होता है, एक है BSE और एक है NSE। BSE में सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट है, याद रखना, सबसे बड़ा BSE है। उसके बाद क्या बना? NSE। NSE 1996 में आया, ये 1986 में आया था। ठीक है, BSE और NSE। अब याद रखो, स्टॉक एक्सचेंज के 2 इंडाइसेस भी होते हैं। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है? इंडाइसेस, 2 इंडाइसेस होते हैं यहाँ पे। इंडेक्स, एक होता है सेंसेक्स और एक होता है निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी, ये क्या है? सेंसेक्स निफ्टी, अरे इंडिकेटर्स, ये तुमको बताते हैं कि तुम्हारा स्टॉक, तुम ऊपर जा रहे हो कि तुम नीचे आ रहे हो। समझे? यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंसेक्स और निफ्टी। डिटेल में रेबुल, बियर, है ना, बहुत है सब, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जितना जरूरी उतना बता रहा हूँ तुमको मैं। ठीक है, क्योंकि तुमको थियरी तो लिखने आने वाला है नहीं। मैथ्स में अगर थियरी आता है इन सब के ऊपर तो डिटेल में लिखा देता था तुमको। बस खाली तुमको नॉलेज दे रहा हूँ इस चीज़ का कि तुमको शेयर्स के बारे में अगर जानना है तो तुमको इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। और याद रखो, स्टॉक एक्सचेंज का जो मालिक है, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज को ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करता है, कंट्रोलर कौन है स्टॉक एक्सचेंज का? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखो, जैसे कंपनी का कंट्रोलर कौन होता है? कंपनी का कंट्रोलर ROC होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। सारी कंपनियों का हेड, सारे कंपनियों का हेड एक ही होता है, उसका नाम है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब पहले जितना पढ़ा उतना देख लो, उतना दिमाग में डालो, उसके बाद आगे क्या देख रहे। देखो, शेयर्स एक छोटा सा पार्ट है कैपिटल का, छोटा सा पार्ट है, मतलब पैसे। कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या बेचती है? शेयर। और जो पर्सन शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। कौन होता है कंपनी का? ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर कहाँ पे खरीदा बेचा जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? कितने तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है? कौन कौन से? BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे बड़ा कौन सा है? BSE है। स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस क्या क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी। ठीक है, अब आते थोड़ा अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, देखो, वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स की कितनी वैल्यू होती है? तो याद रखो, शेयर्स की 2 वैल्यू होती है। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब रियल वैल्यू कहलाता है इसको। मार्केट वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू, खाली करने का भाव, बेचने का भाव। ध्यान देना, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एक शेयर में बेच रहा हूँ जिसका रियल प्राइस 10 रुपए है। रियल प्राइस कितना है? 10 रुपया, बट मार्केट में उसका प्राइस 20 रुपए है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा उसका? 10, और मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है यहाँ पे? पक्का ध्यान देना यहाँ पे। अब शेयर्स को याद रखो, हम लोग 3 तरीके से बेच सकते हैं। ये 2 समझा ना, 2 वैल्यू।
शेयर की कितनी वैल्यू होती है? फेस वैल्यू मतलब रियल वैल्यू, जितने का है, एक्चुअली में कितने का है वो शेयर्स, वो उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, है ना। और उसको मार्केट में हम कितने का बेच रहे, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। ठीक है, समझे यहाँ पे? और और यहाँ पे याद करो, शेयर्स को हम लोग 3 तरीके से बेच सकते हैं। जितने का है उतने में बेच सकते हैं, जितने का शेयर है उतने में ही बेच रहे, ठीक है। जितने का शेयर है उससे ज्यादा में बेच रहे, और जितने का शेयर उससे कम में बेच रहे। अब इसको कुछ नाम दिया गया है, जैसे एग्जांपल देके बताता हूं मैं तुमको। अगर मैं 10 रुपए के शेयर को 10 में ही बेच रहा हूं, अगर मैं 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही बेच रहा हूं, तो मुझे लॉस हुआ क्या? मुझे प्रॉफिट हुआ क्या? इसको बोलते हैं इशूड एट पार। इशूड एट पार मतलब फेस वैल्यू। इस पार वर्ड का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। मतलब 10 रुपए के शेयर को मैं 10 रुपए में ही बेच रहा हूं, ना ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना ही मुझे अब देखो, 10 रुपए के शेयर्स को अगर मैं 12 रुपए में बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं? 2 रुपए कमाया मैंने, ज्यादा प्रॉफिट हुआ ना, उस प्रॉफिट को प्रीमियम कहा जाता है। उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? याद रखो, शेयर के ऊपर जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको प्रीमियम कहते हैं। तो इसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। इशूड मतलब बेच रहे हम लोग, किसके ऊपर बेच रहे? प्रीमियम के ऊपर। और 10 रुपए के शेयर को अगर मैं 9 रुपए में बेच रहा हूं, मतलब 1 रुपया क्या दिया मैंने? कम दिया ना, डिस्काउंट दे दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर है यहां तक? पक्का? शेयर 3 तरीके से बेच सकते हैं हम लोग। पहला, 10 का शेयर 10 में बेच रहे, उसको क्या बोलेंगे? इशूड एट पार। 10 का शेयर 12 में बेच रहे, प्रीमियम। 10 का शेयर 9 रुपए में बेच रहे, फेस वैल्यू से ज्यादा है अगर बेच रहे तो प्रीमियम हुआ, फेस वैल्यू से कम बेच रहे तो डिस्काउंट। क्लियर है यहां तक? समझा कॉन्सेप्ट? पक्का? चलो, ये हो गया अपना पूरा थियरी पार्ट। अब थोड़ा फॉर्मूला पे भी आ जाते, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह के ऊपर भी आ जाते। क्या दिया है फॉर्मूला, थोड़ा देख लो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। फॉर्मूला ज्यादा नहीं दिया है तुमको, जस्ट खाली मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो दिया है फॉर्मूला तुमको। ठीक है, देखो फॉर्मूला ज्यादा नहीं है तुमको। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते? अगर तुमको क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हुआ है, क्या दिया है तुमको? प्रीमियम। तो याद रखना है, मार्केट वैल्यू निकालते वक्त जो भी मार्केट वैल्यू होगा प्लस प्रीमियम कर देना है। मार्केट वैल्यू प्रीमियम कभी भी याद रखो, मार्केट वैल्यू में क्या कर देना है? प्लस कर देना है। और डिस्काउंट के टाइम पे जो मार्केट वैल्यू निकालोगे तो मार्केट वैल्यू में से डिस्काउंट क्या करोगे? माइनस। समझा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, फेस वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम लोग, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू अगर डिस्काउंट के टाइम पे निकालना है आपको, तब आप क्या करोगे? डिस्काउंट यहां से क्या करोगे? माइनस। तो ये आपका क्या मिल जाएगा? मार्केट वैल्यू। क्लियर है? यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला है। प्रीमियम याद रखने का, मार्केट वैल्यू निकालते वक्त फेस वैल्यू में ऐड करना है। अब डिस्काउंट कभी भी क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और छोटे मोटे फॉर्मूलास है, करा दो। चलो, अगर आपको सम इन्वेस्टेड निकालना है, सम इन्वेस्टेड, अगर सम इन्वेस्टेड निकालना है, सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है?
कितना पैसा हमने शेयर्स में लगाया है उसको सम इन्वेस्टेड कहा जाता है। कितना पैसा हम लगा रहे हैं, खरीद रहे, इन्वेस्ट कर रहे, उसको सम इन्वेस्टेड है। सम मतलब होता है टोटल, इन्वेस्टेड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो उसका फॉर्मूला है मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितना शेयर्स खरीदा और एक शेयर कितने का खरीदा, मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर अगर आपको क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ रिटर्न निकालो, रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय, यहां पे लिखता हूं मैं, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अच्छा, मैंने एक पार्ट मिस कर दिया, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड नहीं बताया ना आपको, बता देता हूँ। टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम कंपनी का शेयर खरीदोगे तो रिटर्न में पैसा तो चाहिए ना। अच्छा तुम लोग क्या कंपनी का शेयर फ्री में खरीदने वाले हो? कंपनी को पैसा दे रहे हो तो रिटर्न में भी तो पैसा चाहिए ना अपने को। तो कंपनी जब भी शेयर्स के रिटर्न में जो पैसा देती है, शेयर्स के रिटर्न में जो भी पैसा कंपनी देती है उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड मतलब पैसे ही होता है, ऐसा पैसा जो शेयर्स के रिटर्न में आता है। रिटर्न ऑन शेयर, शेयर्स के रिटर्न में जो भी पैसा मिलता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है। और कंपनी डिविडेंड परसेंटेज के हिसाब से देती है, उसको रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। समझा यहाँ पे? क्लियर है? डिविडेंड यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डिविडेंड रिटर्न ऑन शेयर is called as dividend। रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड एज डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट शेयर्स का। शेयर्स क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कितने स्टॉक एक्सचेंज है, इंडाइसेस क्या है, एंड शेयर्स की कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। शेयर्स को किस तरीके से बेचा जाता है, डिविडेंड क्या होता है, एंड देन फॉर्मूला डाल देंगे। ठीक है, बाकी एक आध दो फॉर्मूलाज है वो मैं तुमको क्वेश्चन में से ही बताऊंगा। समझा ना? यहाँ पे देख लो एक बार, कोई डाउट है तो ये वाले लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।